हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबके रेजोनेट हो जाती है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। कंफ्यूज, रियूनियन, उम्मीद लगाना, वाइब्रेशन और इमोशन बैगेज। ठीक है, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब इनको क्लियरफाई कर लेते हैं। 6 निकल गए आज, कोई बात नहीं। कुछ अच्छा ही है ना, कुछ ज्यादा डीप फीलिंग उनकी निकल के आएगी, वो क्या सोच रहे हैं। क्लियरफाई कर लेते हैं इनको, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ऑब्जेक्शन के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। किंग ऑफ सोर्स, हाई पिस्टेस। कंफ्यूज के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। कंफ्यूज के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स। रियूनियन के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। रियूनियन के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स, द मून। इसके कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। वाइब्रेशन के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। वाइब्रेशन के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्स। इमोशनल बैगेज के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी ज्यादा निकल के आई है। देखो, आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। ठीक है, चाहे कल हो, आज हो या हमेशा जीवन भर। कुल मिला के आपके पार्टनर ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि तुम हर पल मेरी यादों में, मेरे सांसों में और मेरे विचारों में, मेरे दिल में रहती हो या रहता हो। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। इसको क्लेरिफाई करने के बाद जो 2 कार्ड्स निकल के आए हैं वो कार्ड्स है नाइट ऑफ सोर्स का और हाई प्रीस्टेस का। देख रहे हो, ये आपके घोड़े पे सवार होके आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं। कितनी स्पीड में, फुल स्पीड में आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे दिन पे दिन, जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे ये मई महीना निकलता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही आपके पार्टनर आपको लेके और ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, और ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। और आपको एक चीज नोटिस करना है इस चीज को कि आपको इन दिनों, आज से या अब आज के बाद से, इन दिनों आपको ना आपके पार्टनर के ड्रीम्स आएंगे, या फिर उनका कोई मैसेज, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी कोई खबर। ठीक है ना, जैसे किसी के माध्यम से कोई भी आके उनके बारे में बताएगा। और ज्यादा तो मुझे फीलिंग्स और ड्रीम्स का ज्यादा लग रहा है कि ये चीजें ज्यादा होगी आपके साथ। नोटिस करना, अगर ऐसा आपके साथ अभी हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट्स बॉक्स में बताने से, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, ये सब बोलने से और आपकी एनर्जी मुझे कैच होती है। ठीक है ना, उससे, उसके कारण ही तो रीडिंग आपसे मैच होती है। कलेक्टिव रीडिंग होने के बावजूद भी रीडिंग आपसे मैच होती है। जैसे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसमें लिखा रहता है कि रीडिंग मैच हुई है, थैंक यू दीदी, थैंक यू डिवाइन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो कल के मैंने कमेंट्स पढ़े ना, उसके अंदर 2-3 जनों का रियूनियन भी हुआ है। बहुत खुश हूँ। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ उनका आगे का जीवन अच्छा चले, और जिनका रियूनियन अभी नहीं हो पाया है उनका भी रियूनियन बहुत जल्दी हो जाए। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे कि आपके पार्टनर दिन प्रतिदिन आपके प्रति और ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। उनका मन ऐसा कर रहा है कि जैसे दौड़ के चल जाऊं, उड़ के चल जाऊं, घोड़े पे सवार होके चल जाऊं और आपसे मिलूं, चाहे स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन बस मुझे आपसे मिलना है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, ठीक है, अपने अंदर ही, कहते हैं ना, अपने अंदर ही दुख सहन करते हुए और सारी स्थितियों को अपने अंदर दबाते हुए बहुत टाइम हो गया, और इमोशनल होते हुए भी बहुत टाइम हो गया, और अब वो इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। जैसे अब तक क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो रही थी ना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो,
अच्छी तो खैर हो ही नहीं रही थी, लेकिन बुरी सिचुएशन है, ट्रिगर है, इमोशनल है आपको लेके या फैमिली को लेके या जो भी करियर को लेके जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उसको वो क्या कर रहे थे, दिल में छुपा के रख रहे थे। अगर वो किसी से बात करते ना तो ऐसे बात करते जैसे उनकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है, लेकिन दिल के अंदर उनके इतना दर्द भरा हुआ था कि वो अब बता नहीं पा रहे थे। लेकिन अब वो इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके हैं। इतना परेशान हो गए कि अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे है ना, खंबा फाड़ के निकल जाऊं, ठीक है ना, वो वाली एनर्जी कि बस अब मेरे अंदर जो भी चीजें भरा हुआ है ना, मैं सब उसको निकालना चाहता हूँ, मैं सब बताना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं सब बताऊं, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर है, मैं उन चीजों को नहीं दबा सकता। अगर मैंने दबा रखा अभी भी उन चीजों को, तो या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मेरा दिल फट जाएगा। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है। वही कंफ्यूज वाली एनर्जी है। कंफ्यूज वाली एनर्जी तो देखो इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पार्टनर एक तरफ तो बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं, दूसरी तरफ अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये दोनों स्थिति है तो कंफ्यूज वाली एनर्जी तो रहनी ही है। अब आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं कि मैं इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा, इस एनर्जी में जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस एनर्जी से बाहर कैसे निकलूं। पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज होते थे, लेकिन क्यों होते थे कि मैं आपसे बात करूं या नहीं करूं। लेकिन अब आपके पार्टनर कंफ्यूज है, पर क्यों है कि मैं इस एनर्जी से बाहर कैसे निकलूं, नहीं निकल पा रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं इस एनर्जी में आना चाहता हूँ, सक्सेस पाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सबको बैलेंस करना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ में खुशियां देना चाहता हूँ, मैं तुमको कॉल मैसेज करना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारी एनर्जी इस कार्ड से निकल के आ रही है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा बंधा हुआ हूँ, तो मैं कैसे निकलूं, ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए, अपने मन से पूछते हुए, और होता है ना इंसान बस बैठा रहता है, सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, बस वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि आपको इस कार्ड से भी पता चल रहा होगा कि एक तरफ तो आपका प्यार जो खींच रहा है उनको, दूसरी तरफ बंदिश, ये बंदिश जिम्मेदारी की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, या समाज से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन इस बंदिश में जो बंधे हुए है ना इसके आपके पार्टनर, वो इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, कंप्लीटली बाहर आना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अब उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई तो उनका दिल फट जाएगा, इतना उन्होंने अपने दिल में भर रखा है। चलो और देख लेते हैं रियूनियन का कार्ड क्या कह रहा है। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, ठीक है, मैं रियूनियन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चला गया था। क्यों चला गया था? किसी के सिखाने में आके। वो अपनी गलती को मान रहे हैं कि मैं सिखाने में आ गया था। देख रहे हो इस कार्ड को, आप गौर से देखो, आपको चीजें समझ में आने लगेगी अपने आप कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे तुम्हारे रिश्ते से दूर चला गया था, क्योंकि उसने हम दोनों के रिश्ते में जहर भर दिया था। इसी वजह से ना चाहकर भी मुझे तुमको छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब मैं इस रिश्ते में रियूनियन चाहता हूँ, मैं वापस से तुमसे रियूनियन करना चाहता हूँ। क्यों अब वो रियूनियन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जैसे समय चेंज हो रहा है, जैसे 15 तारीख को गुरु चेंज हुए है ना, गुरु का प्लैनेट चेंज हुआ, फिर अभी राहु केतु 18 तारीख को चेंज हुए। तो इससे क्या हुआ है कि उनकी जो मन की स्थिति है ना, वो भी बदली है, क्योंकि दिमाग ग्रहों के बंदिश में रहता है, ठीक है ना। अब बहुत से लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ, और जो कि बिल्कुल सच भी है ये बात, और काफी लोग मानते भी है कि ग्रह के अनुसार ही हमारे लाइफ में चीजें चेंज होती है। अब आप देखो कि जिसकी लाइफ में 7.5 लग रही है तो उसकी पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। क्यों बज जाती है? ग्रहों का ही तो प्रभाव है। जिसकी लाइफ में राहु केतु का असर रहता है, उनका दिमाग बहुत ज्यादा घूमता है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते, उनकी लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लग जाता है। जहाँ पे गुरु स्ट्रांग होता है वहां पे शादियां हो जाती है, करियर सेटल हो जाता है, जमीन मकान वगैरह सब काम हो जाते हैं। तो ग्रह से रिलेटेड चीजें होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 18 तारीख जो 18 मई गई है, इसके अंदर राहु केतु का प्लेनेट चेंज हुआ है। 15 मई को गुरु से रिलेटेड प्लेनेट्स चेंज हुए हैं, और जिसके कारण ही आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके चेंज हुई है, उनके विचार सोच विचार आपको लेके चेंज हुए हैं। और चेंज क्या हुए? पॉजिटिव हुए हैं।
और इसीलिए आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जो दरार आई है ना, वो दरार किसी तीसरे व्यक्ति ने करी है। इस चीज को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसी कारण ना चाहते हुए भी मुझे तुमको छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है ना। और साथ में अब चाहते हैं वो रियूनियन करना, क्योंकि वो सारी चीजों को समझ गए हैं। जब इंसान चीजों को समझ जाता है ना, तब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, और जब गलतियों का एहसास होता है ना, तो पश्चाताप होता है। और पश्चाताप की एनर्जी ऐसी होती है कि इंसान को जीने भी नहीं देती, मरने भी नहीं देती है, इतनी तड़प अंदर पैदा कर देती है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। फिर है आपके पार्टनर, ठीक है ना, उम्मीद कर रहे हैं आपसे, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि तुम मुझे समझोगी या समझोगे, ठीक है ना। ये आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग चल रही है। और आपकी तरफ से जब कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आज जो उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, उसके जिम्मेदार वो खुद है, कोई दूसरा नहीं है। अगर आप भी उनकी लाइफ से दूर गए हो ना, तो वो आपके पार्टनर के कारण ही गए हो। अगर आपके पार्टनर आपके साथ उस वक्त ऐसा व्यवहार नहीं करते ना, तो आज ये सिचुएशन आती ही नहीं। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को कि जो कुछ भी लाइफ में हुआ है ना, ये उनकी गलती है। लेकिन अब वो सारी सिचुएशन से हट गए और अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं वो, और ये सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और उनका रियूनियन हो जाए और आगे की जो लाइफ है वो खुशियों से भरी रहे, ठीक है ना। आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। फिर है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने और नाइन ऑफ सोर्ड्स ने। आपके पार्टनर कहते हैं कि मेरा तुमसे कनेक्शन है, चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा तुमसे सोल टू सोल कनेक्शन है। इसीलिए इतने साल होने के बावजूद भी या इतना टाइम निकलने के बाद भी मैं तुमको नहीं भूल पाता हूँ। तुम्हारी वाइब्रेशन मुझे फील होती है, ठीक है। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये मुझे ड्रीम में पता चलता है, मुझे इन चीजों का एहसास होता है। ये सारी चीजें आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, और ये सारी चीजें उनको फील होती है ना, ये फील होना ही उनको आपके प्रति और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और आपके प्रति जो उनका खिंचाव हो रहा है ना, उसको बढ़ाता है। तो आपके पार्टनर आपको समझा रहे हैं, जबकि आप पहले से जानते हो कि आपका और उनका सोल टू सोल कनेक्शन है, लेकिन आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आपको नहीं पता। तो आपके पार्टनर आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो कनेक्शन है ना, सोल टू सोल कनेक्शन है, इसीलिए सारी चीजें मुझे पहले से पता चल जाती है। और इसी कारण से इतना दूर रहने के बाद भी, इतने टाइम होने के बाद भी मैं तुम्हारी एनर्जी से दूर नहीं जा पाया हूँ, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जिसके कारण से वो काफी परेशान है, टेंशन में है, लेकिन ये समय जल्दी ही निकल जाएगा। आपको कह रहे हैं ना कि एक होप रखने के लिए कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, ये समय भी जल्दी निकल जाएगा और मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है ये सोल टू सोल कनेक्शन है। इमोशनल बैगेज, आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि मेरी स्थिति अभी ये चल रही है, इमोशनल बैगेज वाली, ठीक है ना। ये स्थिति मेरी चल रही है, ये चलने का कारण यही है कि मैं अपने कर्मों को फेस कर रहा हूँ। ये पार्टनर, आपके पार्टनर आपको ये सब चीजें बता रहे हैं और बिल्कुल दिल से बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या जो कार्ड्स में ऐसे ही आ गया, नहीं, ऐसा ही कुछ भी नहीं होता है। जब यहाँ पर रीडिंग करने बैठते हैं ना, तो मेडिटेशन करके बैठते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होके बैठते हैं, ताकि डिवाइन के मैसेज को अच्छे से रिसीव कर पाए। और आपके पार्टनर की एनर्जी पूरी तरीके से मैंने कनेक्ट करी है, उनकी एनर्जी को रिसीव करी है, और इसीलिए एक एक कार्ड्स बिल्कुल ये समझ लो कि आपके पार्टनर के दिल की बात निकल रही है। अगर आप इसे फील कर सकते हो ना, तो आप करो। ये आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, ये मेरे ही कर्म है जिनको मैं भुगत रहा हूँ, या मेरे ही कर्म है जिनको मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं बैगेज लेके आया हूँ, कार्मिक बैगेज है, जो इमोशनल बैगेज है, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये इस प्रॉब्लम पे मैं वर्क कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। मुझे सक्सेस मिलेगी। मुझे कहते हैं ना कि इन सभी चीजों को पार करके एक बहुत बड़ा
पड़ाव पार करके मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा, वापस आऊंगा। इस चीजों से मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, इन चीजों से मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा। ये इसके अंदर भी क्या फीलिंग्स आ रही है, इसके अंदर भी यही आ रही है कि आपको एक उम्मीद दे रहे हैं कि भाई तुम चले मत जाना कहीं, मैं आ रहा हूँ, रुको, तुम थोड़ा सा इंतजार करो मेरे लिए। तो ये चीज आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है। अगर मेरे सॉरी सॉरी सॉरी, अब मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अरे दरिका, मतलब बात करते करते, रीडिंग करते करते क्या क्या निकल जाता है मुंह से। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर से बात करना चाहे अभी करंट में इस वक्त, तो क्या बोलेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। द डेविल, 7 of swords, द फूल और पेज ऑफ swords और 6 of cups। ठीक है, बॉटम ऑफ द कार्ड है एज ऑफ swords। बाप रे, चलो ठीक है, देखते हैं। देखो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा बंधा हुआ हूँ इस वक्त मेरे आसपास सिर्फ ब्लैकिश है, सिर्फ ब्लैक एनर्जी है, मैं बहुत ज्यादा बंधा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में हूँ। मैं इससे बाहर आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस देख रहा हूँ। ऑप्शन से मतलब ये नहीं है कि कोई अदर रिलेशन देख रहे हैं, नहीं। ऑप्शन से मतलब ये है कि मैं अपनी लाइफ में जब सक्सेस होऊंगा, ठीक है ना, हर तरीके से, तब मैं इस एनर्जी से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन मैं अभी बाहर नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बंधा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर चल रहे हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इस एनर्जी से बाहर आ जाऊं, लेकिन कोई ना कोई मुझे वापस पीछे खींच लेता है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। कहते हैं ना कि एक युद्ध होता है जो दूसरों से किया जाता है, लेकिन एक युद्ध होता है जो खुद से किया जाता है ना। बाहर वाले युद्ध को तो फिर भी जीत लेते हैं, लेकिन अंदर वाले युद्ध को जब जीतना पड़ता है ना, तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सिचुएशन अनबैलेंस हो जाती है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरा युद्ध खुद से है, मेरा संघर्ष खुद से चल रहा है। अभी जो सिचुएशन है ना, उसके अंदर मैं खुद से लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? ताकि मैं इस ब्लैकिश एनर्जी से बाहर आ सकूं और मैं अपनी लाइफ में हर वो खुशियां पा सकूं जो जिसके कारण से मैं तुमको खुश रख सकूं, या फिर तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं, या तुमको कमिटमेंट दे सकूं, और अगर मैंने तुम्हें कमिटमेंट दिया है तो मैं उस कमिटमेंट को पूरा कर सकूं। इसीलिए मेरा युद्ध खुद से चल रहा है, खुद के अंदर मेरे द्वंद्व चल रहा है, और ये द्वंद्व से मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा। जब मैं इस द्वंद्व से बाहर आ जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए प्यार का ऑफर लेके आऊंगा, या फिर एक्शन बोल सकते हैं कि एक्शन लेंगे आपके लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये सब सिचुएशन से जब आपके पार्टनर बाहर आएंगे, तब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। वापस से वही एनर्जी निकल के आई है कि वेट करो, तुम मुझे छोड़ के चले मत जाना, रुको, वेट करो, ठीक है ना। वही एनर्जी वापस से आपके पार्टनर की निकल के आई है। अब देख लेते हैं, प्लीज हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। एज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो हाँ, और 3 ऑफ पेंटिकल्स। गजब, पेंटिकल्स के कार्ड निकल के आए हैं तीनों। ओके, इसको निकला, ठीक है, तीनों कार्ड पेंटिकल्स के निकल के आए हैं। देखो, क्वेश्चन क्या था कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपके जो पार्टनर है ना, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। जब वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, तब उनकी क्या होगी, बुद्धि चलने लगेगी, और बुद्धि चलने लगेगी तो क्या होगा, उनको रास्ता मिलेगा, और रास्ता मिलेगा तो क्या होगा, वो अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है ना। किसके साथ? आपके साथ, क्योंकि अभी एनर्जी आपके और आपके पार्टनर की चल रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मैं खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैं तुम्हारे साथ एक स्टेबल लाइफ के लिए जो भी मुझे रास्ता मिलेगा, मैं उसके ऊपर चलना चाहता हूँ। पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है,
अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं और स्टार्ट उसके ग्रो करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, और छोटा छोटा उनकी ग्रो स्टार्ट हुई भी है, ठीक है ना। छोटी छोटी जो जिस पे वो काम कर रहे हैं ना, उस पे उनको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल धीमी। ऐसा नहीं है कि भाई हो गई, नहीं, जैसे होता है ना, एक मन खुश होता है कि हाँ चलो, एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ ठीक है चलो अब मेरा काम होगा। तो वो उम्मीद बनते हुए आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से फोकस है। और आपके लिए अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस को खत्म करके आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो वो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ के लिए किसी से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये डिस्कस उनकी फैमिली भी हो सकती है, फैमिली से भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने यार दोस्त से करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ में ऐसे लोगों से कि जो कि नॉलेजेबल है, और जो कि या फिर कोर्ट से रिलेटेड है, या फिर जो भी आपके रिश्तों को सही कर सके। क्योंकि उनको तो यूँ लग रहा है ना कि आपको मनाना पड़ेगा, आप राजी नहीं हो, आप अपनी लाइफ में फोकस हो, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उनको तो यही चीज लग रही है। तो आपको मनाने के लिए किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जिसके साथ जो रेजोनेट होती है उसे आप रेजोनेट करें, क्योंकि एनर्जी बहुत सारी रहती है, बहुत सारी कैच होती है। जो जो चीजें आती जाती है वो मैं बोलती रहती हूँ। तो ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके पार्टनर आपके लिए किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर का है, ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन है आपके लिए। अब देख लेते हैं यस और नो। यस और नो, अपने दिमाग में कोई भी क्वेश्चन सोचें। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 3 फाइल निकालूंगी, देखते हैं यस कि नो। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। ठीक है, अपनी फाइलों का चुनाव करो। चलो, जिन्होंने फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है उनके लिए है यस। जो भी आपने सोचा है वो आपका काम होगा और बहुत जल्दी होने वाला है। सेकंड, जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, आपका काम भी हो रहा है, ये कह सकते हैं कि बस रास्ते में है। ठीक है ना, आपकी जो भी आपने सोचा है ना वो आपका काम पूर्ण होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, बस रास्ते में चल रहा है, ये समझ लो आप। बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत 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 जल्दी होने वाला है। यस का कार्ड है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है उनके लिए अभी समय थोड़ा सा स्टक है, एनर्जी स्टक है। स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने विचारों को बदलो, अपनी सोच को बदलो और एक्शन मोड पे आओ। जैसे ही समय आपके फेवर में आएगा, उस समय जो भी आपने अभी मेहनत करी है ना, उन सबका रिजल्ट आपको फटाफट मिलने लग जाएगा। तो इसको भी ये बोल सकते हैं कि अभी स्टक एनर्जी से आपको बाहर आने की जरूरत है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।